खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। गुजरात में राहुल गांधी के ऐलान की तर्ज पर राजस्थान में भी निष्क्रिय कांग्रेसियों का कटेगा पत्ता। PCC सचिव ने अलवर में भी वरिष्ठ नेताओं के साथ किया चिंतन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रबुद्ध जनों के साथ विकास और बजट पर किया मंथन। वहीं श्वानों के बढ़ते प्रकोप को लेकर पीड़ितों ने मंत्री को सुनाई व्यथा। बच्चा गुम होने की खबर से मची खलबली, लेकिन बाद में बस में मिला बालक। भ्रमण के लिए बहाल से अलवर आए थे विद्यार्थी। और शहर में नाला सफाई सहित कचरा ट्रांसफर स्टेशन का किया निरीक्षण, आयुक्त ने दिए जरूरी निर्देश। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। गुजरात दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी एवं निष्क्रिय पदाधिकारियों को निकालने का ऐलान किया था। पड़ोसी राजस्थान में भी निष्क्रिय सदस्यों की छुट्टी होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी कृष्णा शर्मा रविवार को अलवर पहुंची और यहां वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन को लेकर चिंतन किया। उन्होंने फूलबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कृष्णा शर्मा ने कहा कि AICC ने अलवर विधानसभा क्षेत्र के निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लंबे समय से निष्क्रिय रहे कार्यकर्ताओं की छुट्टी होगी। साथ ही मजबूती प्रदान करने के लिए नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। उधर इसे लेकर क्षेत्र में दौरा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत से सदस्य पार्टी की मीटिंग और अन्य कार्यों को लेकर उदासीन बने हुए हैं। मैं PCC सेक्रेटरी कृष्णा शर्मा। मुझे यहाँ का प्रभार दिया गया है विधानसभा में संगठन को मजबूत करने का काम, जिसमें हमें सबसे पहले दोनों ब्लॉकों की मीटिंग लेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष उनसे जो भी कार्यकारिणी है, अगर नहीं बनी है तो वो बनाएंगे। उसके बाद मंडल अध्यक्ष, उसके बाद मंडल की कार्यकारिणी, और उसके नेक्स्ट हम नगर अध्यक्ष, जो वार्ड अध्यक्ष यहाँ पे हैं, वो बनाएंगे। किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे, कहाँ से उठाएंगे? कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने का राहुल गांधी जी का ये अभी जो 2025 है उसमें संगठन को पूरी तरह मजबूत, जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर है उसको मजबूत करने का काम हम लोगों को किस तरह से करेंगे? मतलब सर, ब्लॉक की मीटिंग, इसमें जो हमें प्रोफार्मा दिया है, ब्लॉक में जो निष्क्रिय लोग हैं, जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं, काम नहीं करते, मीटिंग्स में आते नहीं है, उनको हम हटाएंगे और उनकी जगह जो लोग काम करने के इच्छुक है, पुराने लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको हम शामिल करेंगे। ज़्यादातर देखा गया चुनाव के दौरान कई लोग घात भी करते हैं, अंतर उसमें भी जाते हैं। सर, वो एक्चुअली मेरा काम नहीं है। वो जब मैं जाऊंगी, मीटिंग लूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली अभी यहाँ पे स्थिति क्या है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस अब आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव के पहले पार्टी को नई गति देने की कवायद कर रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान सरकार के बजट में अलवर को लेकर की गई घोषणा और विकास के कार्यों पर प्रबुद्ध जन से चर्चा की। वे रविवार को अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रबुद्ध जनों से मिले। लोगों ने शहर और जिले के विकास पर अपनी राय रखी। उधर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री यादव ने पिछले कई महीनों से जारी सफाई अभियान की तारीफ की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में NDA की सरकार बनेगी और दिल्ली जैसा परिणाम ही आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को अन्य दल आंख दिखा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी का क्या कांग्रेस पार्टी के नेता समर्थन करते हैं? सर, इसका में अभी तो 43 की कैपेसिटी है, तो लेकिन वो कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन बाकी विषयों के लिए हम अभी एक पूरे प्रोजेक्ट प्लान पे चिंता कर रहे हैं। मेरी बीच में दया जी से बात हुई थी, उन्होंने भर्तरी के लिए जो DPR का 9 करोड़ का विषय है वो स्वीकृत करने की बात उन्होंने मेरे से पिछली मुलाकात में कही थी। और अभी NHI की मीटिंग इस महीने मेरी नितिन जी के साथ हो जाएगी। तो हमने 25 इशू निकाले हैं NHI के। सारे इश्यूज को मैं एक बार, वो मीटिंग हो जाएगी
तो सरिस्का के भी एलिवेटेड रोड के विषय पे आपके लगातार सर आप स्वच्छता की बातें कर रहे हैं, पर अगर जमीनी हकीकत देखें तो सर उस पर भी थोड़ा कार्य कराएं, क्योंकि आपकी मोटिवेशन और उससे पूरा अभियान अच्छे तरीके से चला। और अभी कुछ जगह ऐसी हैं, पुराना शहर देखें तो उसमें भी गंदगी का वही फोटो बार बार निकल के आते हैं, उन पर थोड़ा सा काम नहीं हो पा रहा। पहली बात। दूसरी बात, एक दिन ऐसा करेंगे कि सुबह सुबह 2 गाड़ियों में मीडिया और मैं एक साथ चलेंगे, हम निरीक्षण करके आएंगे और उसको पूरा करेंगे। सर एक बड़ा मुद्दा है, चाहे खैरतल किशनगढ़ हो, चाहे अलवर शहर हो, चाहे खेड़ली हो, कुत्तों के काटने के केस सर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक नहीं 8-8 जगह काटते हैं। कल एक बच्ची है जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर थी, तो बड़ा दर्द होता है, जो किसी का इलाज करने वाली थी वो खुद आज इलाज के लिए परेशान है। उसको लेकर सर किस तरह की योजना है? मैं बात सर आपने अलवर के विकास की बात कही, दूरियां बढ़ाने की बात कही, लेकिन सर अगर अलवर में देखें बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण एसएमडी सर्किल से जेल के चौराहे तक जिस तरह का जो अतिरिक्त रहता है, तो इसके लिए कोई कार्य योजना है क्या? बात करें सर, एक बिहार चुनाव में एक सवाल है कि वहाँ भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा, दूसरा क्या एनडीए के साथ रहेगी भाजपा या अलग अपना सीएम बनाएगी, क्योंकि भाजपा काफी समय से वहाँ अपना आधिपत्य नहीं जमा पाई है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा है। देखिए एनडीए कब बना? अटल जी के समय में। वो गैप हो गया, 24 साल हो गए। गैप नहीं हुआ, निरंतरता है, वो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है। भाजपा पिछले 25 वर्षों से ज्यादा एनडीए को सतत रूप से मजबूत कर रही है। और दूसरी तरफ क्या है, यूपीए कब बना और कब खत्म हो गया? क्योंकि एनडीए की विश्वसनीयता भाजपा ने 25 सालों से बनाए रखी है। और यूपीए वालों को जब ऐसा होता है ना, कोई दुकान का जब दिवालिया होता है तो नेम प्लेट बदल लेते हैं, तो यूपीए ने 10 साल में ही अपने दिवालिया निकाल करके नेम प्लेट इंडी नाम से रख दी। अच्छा, पहले इंडी रखी, फिर इंडिया रखा, फिर समझ में नहीं आया और इंडिया बनने से पहले टूट गया। इन्होंने काम केजरीवाल जी के साथ है, केजरीवाल जी ने इनको छोड़ दिया। इन्होंने काम ममता जी के साथ है, ममता जी ने इनको छोड़ दिया। भारत सरकार का विदेश मंत्री जी का इस पर अधिकृत बयान आ चुका है, राज्यसभा का उनका बयान अधिकृत है, वही हमें समझ। तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय देगी। सर बिहार के आप भी प्रभारी रहे हैं, चुनाव है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है दिल्ली और हरियाणा में ऐसा रिजल्ट आ सकता है? महाराष्ट्र बिहार में तो बीजेपी के और एनडीए की सरकार बनेगी। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अलवर के लिए खजाना खोल दिया है। अलवर को नई सड़कें, तारामंडल, नया महिला कॉलेज और नए बस स्टैंड सहित कई सौगातें मिली हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन का भी स्वरूप बदलेगा। उधर जिला स्तरीय बुद्धिजीवी सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया कि इस बार बजट में उम्मीद से बढ़कर मिला है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने अलवर के लिए बेहतर बजट दिया है। इस अवसर पर मंच संचालन युवा भाजपा नेता ऋषिराज शर्मा ने किया। बोलने के लिए ही खुलेगा तो आपको गौरव मिलेगा। और इधर भी जो खड़े हैं, जगह तलाश कर ले। ये केंद्र के और राजस्थान के बजट की महिमा है। आज ये हॉल और हमारी सारी कुर्सी कम पड़ रही है। भारत माता की जय। पूरे विश्व में हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के साथ देश का नाम ले जाने वाले और देश के साथ हमारे प्रदेश और अलवर का नाम ले जाने वाले गौरवशाली आदरणीय भूपेंद्र जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय नेतागण और अलवर में बुद्धिजीवी के रूप में प्रख्यात विख्यात लगातार अपनी प्रतिभा से काम करने वाले सम्माननीय बंधुओं, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भाइयों, हम इतने संतुष्ट हैं और हमारे साथ साथ पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता इतने संतुष्ट हैं।
हमारी आशाओं से भी ज्यादा, हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा समय और शक्ति आदरणीय भूपेंद्र जी अलवर लोकसभा को, अलवर जिले को दे रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी, जिला प्रमुख बलवीर सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरुका, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी, ज्ञानदेव आहूजा, जयराम जाटव और रामित यादव सहित डॉक्टर के गुप्ता आदि मौजूद रहे। और वहीं अलवर के जेके कॉलोनी में छात्रा पर श्वानों द्वारा किए गए हमले का दर्दनाक वीडियो रविवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी देखा। बीजेपी के पार्षद हितराम यादव सहित कुछ लोगों ने मंत्री को वीडियो दिखाया। लोगों ने शिकायत की कि खुद को डॉग लवर बताने वाली महिला यहां मनमर्जी कर रही है। जब नगर निगम की टीम श्वानों को पकड़ने आई तब भी उसने सहयोग नहीं किया। इसके अलावा अपनागढ़ शालीमार के लोग भी श्वानों के उत्पात को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिले। वहीं अलवर सांसद ने भरोसा दिलाया कि श्वानों के आतंक को देखते हुए उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले अपनागढ़ शालीमार के अनेक लोगों ने कई पहलू रखे। इस दौरान बताया गया कि रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी अपने परिसर में आवारा जानवरों को खाना देने को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं कर सकती, लेकिन खाने का स्थान और समय निर्धारित किया जा सकता है। वहीं पशु प्रेमी होने का यह कतई मतलब नहीं कि किसी के मौलिक अधिकार या सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाए। गौरतलब है कि बालाकिला की सैर पर जाने वाले लोगों के लिए भी वन विभाग ने निर्देश जारी किए थे। यहाँ घर से ले जाया जा रहा खाना जीवों को डालने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता था। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में नेहरू गार्डन में बच्चा गुम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। वहीं इस सूचना ने पुलिस की 2 घंटे तक मशक्कत करवा दी। करीब 2 घंटे तक पुलिस बालक को गार्डन और आसपास ढूंढती रही, लेकिन बच्चा अन्य विद्यार्थियों के साथ स्कूल बस में बैठकर रवाना हो गया था। जानकारी के अनुसार बाहला गांव के एक निजी स्कूल के करीब 125 बच्चे अपने शिक्षकों के साथ घूमने पहुंचे थे, लेकिन नेहरू गार्डन से वापस घर लौटते समय संख्या में एक बालक कम मिला। इससे घबराए शिक्षकों ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची एवं तलाश शुरू कर दी, लेकिन यह बालक पहले ही स्कूल बस में जाकर बैठ गया था, इसलिए शिक्षकों द्वारा गिनती में एक विद्यार्थी कम हो रहा था। उधर इस बालक के मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अलवर शहर में नाला सफाई व्यवस्था और मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरुका ने निरीक्षण किया। रविवार को आयुक्त ने ऑटो टिपर चालकों से भी बातचीत की। उन्होंने सेक्टर 5 में नाला सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर संबंधित जोन प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वे इस दौरान तुलेरा रोड से नाले का निरीक्षण करने भी पहुंचे। आयुक्त ने कहा कि नाला सफाई व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। नरुका ने अम्बेडकर नगर के पास ऐसे मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफार्मर स्टेशन का भी दौरा किया। उन्होंने ऑटो टिपर चालकों को नियमित रूप से सभी वार्डों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र करने के निर्देश दिए। इस दौरान तुलेड़ा आदि स्थानों पर आयुक्त ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर सफाई व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया। लोगों ने नियमित रूप से सफाई होने की बात कही। साथ ही कहा कि नाला सफाई व्यवस्था सुचारू होने से आगामी मानसून में परेशानी से निजात मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि महिला दिवस पर राजस्थान सरकार के बड़े वादों के मध्य एक कांस्टेबल द्वारा बेटे के सामने महिला से दुष्कर्म जैसी घटना सामने आई। वहीं दूसरी ओर साइबर ठगी के नाम पर आमजन को परेशान किया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर के तेलियाबास में एक निर्दोष बच्ची की हत्या पुलिसकर्मी द्वारा कर दी गई। महिला दिवस के अवसर पर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वहीं पे पुलिस कांस्टेबल के द्वारा एक महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो गई तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है उसके बच्चे के सामने। इससे बढ़ के क्या यहाँ की कानून व्यवस्था हो सकती है? जो सरकार नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पे वोट मांग के आज सत्ता के अंदर आई है, आज महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उन्होंने आंखें बंद कर रखी। लगातार बच्चियों का कॉलेज जाना मुश्किल हो रहा है, स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार से दरिंदे घूम रहे हैं और पुलिस ने आंखें बंद कर रखी, क्योंकि पुलिस का मुख्य धंधा हो गया है नशे का, ड्रग्स का। आज ये ड्रग्स कहां से आ रही है, नशा कहां से आ रहा है, इस पे सरकार कोई रोक नहीं लगाना चाहती। इसके लिए कोई प्लान ही नहीं है। यानी खुद मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे यहां से जो है शराब गुजरात जा रही है, तो फिर मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री भी आप ही हो, आपकी जिम्मेदारी है। जब आपको एक बात पता है कि राजस्थान से होकर शराब गुजरात जा रही है,
तो फिर क्या आप भजन करने के लिए बैठे हैं क्या? आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस पे कार्रवाई करें। और आज नशा गली गली में बिक रहा है, गली गली के अंदर बिक रहा है, जयपुर शहर के अंदर बिक रहा है, अलवर शहर के अंदर बिक रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, पुलिस लगातार जो है साइबर ठगी पे लगाम लगाने के नाम पे आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। जिस जनता ने कोई गलती की नहीं उनको परेशान किया जा रहा है। विधानसभा में मैंने जब पूछा तो 1400 कुछ प्रकरण बताए साइबर ठगी के जिनमें इन्होंने कार्रवाई की है। तो ये तो इनकी हालत है। और पुलिस ने लूट का धंधा बना रखा है। जाते हैं 50 लोगों को पकड़ के लेके आते हैं, 2 को बैठा लेते हैं, 48 को छोड़ देते हैं पैसे लेके। इसी प्रकार से जब ये इसी काम के लिए गए थे वहां पे भी और पुलिस का पैर पड़ा, बच्ची की जान चली गई। आज कोई उस परिवार को मुआवजा नहीं, कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम लोगों ने आगे बढ़ के बात की, एसएचओ को हटाया है, जांच बाहर से कराने की बात की। 1 सप्ताह से इनकी जांच ही नहीं हुई। तो जो रवैया जो चल रहा है सरकार का, वो सिर्फ ये है कि ठंडे छींटे देते रहो और मामलों को दबाओ और कुछ उजागर मत होने दो। सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल भी नहीं पहुंचा। सरकार तो खुद ही चाहती नहीं है ना, सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर करने पे तुली हुई। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में प्लेसमेंट पर लगे संविदा कर्मियों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मौजूद यश जोशी का कहना था कि राजस्थान में ठेका प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे पदों वाले कर्मचारियों को कम वेतन देकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। इसके बाद भी कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन को लेकर अमल नहीं किया जा रहा। उधर इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में प्रश्न लगाने का आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉय संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राज प्रजापत और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मेरा नाम यश जोशी है, मैं संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति से प्रदेश सचिव हूँ। आज हम राजस्थान सरकार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से मिले हैं। हमारी मांग राजस्थान सरकार से है कि ठेका प्रथा को पूर्णतः बंद किया जाए। इसके लिए आज हमने माननीय प्रतिपक्ष नेताजी को ज्ञापन दिया है, जिसमें इन्होंने आश्वासन दिया है कि आगामी 12 तारीख को विधानसभा सत्र में ये हमारा प्रश्न लगाया जाएगा और हमें पूर्ण तरीके से निश्चित किया गया है कि आपका मुद्दा उठाया जाएगा। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि ठेका प्रथा जैसी कुरूपी शोषण प्रथा को बंद किया जाए, क्योंकि हम 7-8 हज़ार रुपये में काम करने वाले कार्मिक जो सालों से काम कर रहे हैं, राजस्थान सरकार के जो सरकारी विभागों में एक अभिन्न अंग जो है वो हम कर्मचारी हैं और हमें निम्न स्तर का अल्प वेतन दिया जाता है और शोषण किया जाता है। इसको मुक्ति के लिए हमने आज ज्ञापन दिया गया है। सरकार द्वारा कार्मिक विभाग का गठन किया गया है, जिसकी निश्चित डेट नहीं दी गई है। इसका हमने आज ज्ञापन दिया है कि एक निश्चित डेट में, एक निश्चित समय में कार्मिक विभाग द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों को खत्म कर एक राजकीय संस्था में हमें अडॉप्ट किया जाए। अलवर शहर के जाट छात्रावास में जिला जाट महिला होली मिलन धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। समारोह का आयोजन जिला जाट महासभा की महिला शाखा की ओर से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रमुख की धर्मपत्नी प्रेम बलवीर सिंह छिल्लर उपस्थित रही, जबकि अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष कमलेश चौधरी ने की। विशिष्ट अतिथि कुंती देवी, भाजपा पार्षद सुमन चौधरी एवं युवा महिला नेत्री रेखा महलावत रही। साथ ही मनीष शास्त्री एवं प्रमुख लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उधर जाट छात्रावास के संस्थापक नानक ठेकेदार को भी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही समाज की युवा कर्मचारी राजकुमारी चौधरी को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। उन्हें 11,000 रुपए का पुरस्कार भी मिला। सरकारी कार्मिक राजकुमारी ने एक दुर्घटना में 11 साल तक बेड रेस्ट करने के बाद पढ़ाई की और इस मुकाम पर पहुंची। उधर इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी, अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष उत्तर महासिंह चौधरी सहित वेगराज चौधरी, मोरजा सिंह, वीर सिंह, राजेश चौधरी, डॉक्टर राकेश चौधरी, विजेंद्र राठी और नेमी चंद भी अतिथि थे। इसके बाद महिलाओं ने तिलक होली और फूल होली भी खेली। होली के मंगल गीतों के मध्य महिलाओं ने जमकर नृत्य किया, जबकि मंच का संचालन जिला जाट महासभा के महामंत्री चौधरी मोरजा सिंह ने किया। पहल की वो अच्छी पहल है और इस पहल को कमलेश जी के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। समाज की बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ से जो भी बहनें आई हैं, सिर्फ एक बहन अपना एक प्रण ले ले कि मुझे मेरे आसपास की समाज की 5 बहनें जोड़नी है और अगला जो प्रोग्राम होगा कमलेश जी वो देखने लायक बेहतर होगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। एक उसका ग्रुप बनाएंगे। समाज की बहनों को बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। आपने देखा होगा समाज की बहनें
कहाँ से कहाँ कितने उसमें आगे पहुंची है, लेकिन हमारा समाज एक पर्दे के पीछे रहता है, कभी आगे नहीं आया। एक पहल जिसमें मुझे आके बहुत अच्छा लगा, और ये होली मिलन समारोह आज का जो रखा है अच्छा प्रोग्राम है। इससे हम सभी बहनों को शिक्षा मिलेगी कि हमें आगे से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है प्रोग्रामों में, चाहे वो तीज का प्रोग्राम हो, चाहे होली का हो, दीपावली मिलन समारोह। अच्छी संख्या में पधारे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सबको मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। आप इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आगे इस प्रोग्राम को देख के ऐसी प्रेरणा लेके जाएं कि और भी महिलाओं को आगे आने का मौका मिले, उनको इस बात के बारे में बताएं कि आज हमारे समाज की ओर से इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ था। कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। आज मुझे देखो, अपने बच्चों को यही करना, मैं 11 साल के बाद आज इस जगह पे हूँ, तो अगर हिम्मत नहीं है तो कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा साथ बैठ के वार्तालाप करके ये निर्णय लिया कि नहीं, अब जातों के समाज से महिलाओं को भी आगे लाया जाए, और जब हमारे पास ये जगह है तो यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाए, क्योंकि हर वर्ग में कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जाट समाज में महिला आज भी कहीं पीछे है। जाट समाज में अभी भी ये एक कहते हैं ना, रूढ़ी कहो, कुरीति कहो, कुछ भी कहो, कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाती। हमारा जीवन सिर्फ उस घर में। आप सब कीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप काम मत कीजिए, हम ये नहीं कहते आप अपने घर के बच्चों को खाना मत दीजिए या अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरा ना कीजिए, लेकिन अपने समाज के कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। अपने समाज को जानना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। जब हम यहाँ आते हैं तब हमारे बच्चे जानते हैं कि सूरजमल जी कौन थे, वैसे हमारे बच्चे नहीं जानते, लेकिन जब हम अपने समाज में आते हैं तो हमारे बच्चों को जाटों का इतिहास पता चलता है, तब उन्हें और गर्व महसूस होता है। उन्हें पता चलता है कि कितने जाट आर्मी पुलिस में गए हुए, उन्हें पता चलता है जाट कौन कौन से पद पे है। हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को ये पता चलता है, जिस तरीके से आज ये बालिका यहाँ पर आई, उसने बताया कि मैंने कितने संघर्षों के बाद इतनी बड़ी सरकारी नौकरी प्राप्त की है। चाहती तो मैं हार मान जाती। आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया, उसके लिए अलवर जिला जाट महासभा की पूरी टीम को मैं मेरी ओर से बधाई देता हूं, और पधारे हुए अतिथियों को। मैं तो गुड़िया के लिए तो सब कहना चाहता हूं, जो इनका हौसला है उसके लिए। गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अलवर के चित्रगुप्त छात्रावास में एटक का 27वां जिला सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। यूनियन के सेक्रेटरी तेजपाल सैनी ने बताया कि इसका उद्घाटन जयपुर से आए महासचिव कुणाल रावत ने किया। इस मौके पर केशव व्यास और अर्चन दुबे आदि सहित कई यूनियन नेता उपस्थित रहे। सम्मेलन में सरकार की आर्थिक नीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान अनेक प्रस्ताव पास करने के साथ ही नई कार्यकारिणी का चुनाव भी किया गया। एटक का 27वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे जयपुर के जनरल सेक्रेटरी कुणाल रावत जी हैं, जो उद्घाटन कर रहे हैं सम्मेलन का। दूसरे साथी हमारे केशव व्यास जी हैं, वो भी जयपुर से आए हैं, जो RACB के जनरल सेक्रेटरी हैं। भरतपुर के जिला अध्यक्ष हरचरण दुबे जी हैं, वो भी यहाँ आए हैं। बाकी जितने भी हमारे जो संगठन हैं, उन सब के डेलीगेट साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग 100 डेलीगेट साथी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से सरकार की जो नीतियां हैं, जिनसे श्रमिक और कर्मचारी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उन सब पर चर्चा होगी। सरकार की आर्थिक नीतियों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जो आम जनता भी इससे प्रभावित हो रही है, उन सब पर चर्चा भी होगी और प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। सम्मेलन के पश्चात लेखा जोखा भी पेश किया जाएगा और नई कार्यकारिणी का चुनाव भी किया जाएगा। अलवर शहर में इस वर्ष भी तृतीय शाम निशान यात्रा और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक CA नरेश गुप्ता ने बताया कि 10 मार्च को श्री श्याम भवन निशान एवं शोभा यात्रा का आयोजन होगा। इसी दिन कीर्तन भी किया जाएगा। यह यात्रा इसके मार्ट स्थित प्लॉट संख्या 25 से निकलते हुए श्री श्याम मंदिर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि बरब्रेक यानी बाबा श्याम ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर शीश का दान दिया था। गुप्ता ने शहरवासियों से निशान यात्रा और कीर्तन में शामिल होने की अपील की है। सोमवार को 10 मार्च को बाबा का
निशान यात्रा निकालते हैं। चैतन्य इंक्लेव मंदिर तक जाते हैं हम और वहाँ पे श्याम बाबा के निशान चढ़ाते हैं। हम कम से कम 450-500 आदमी निशान चढ़ाते हैं वहाँ पे। और रास्ते में जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है, कुछ ठंडा वंडा जो भी है वो जाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे खाटू श्याम जी जो बर्बरिक थे उन्होंने शीर्ष का दान दिया था और उसके उपलक्ष्य में हम सांकेतिक एक वो निकालते हैं निशान यात्रा कि हम बाबा तुम्हारे साथ हैं, भाई जैसे भी है आप हम को आशीर्वाद देते रहो और हम आपका ये निभाते रहेंगे। कितने वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं? ये 3rd वर्ष है, थर्ड ईयर। तो ये नया मंदिर हमने बनाया था 3 साल पहले, तो इसी में मैंने 1st ईयर से ही हम यात्रा निकाल रहे हैं। और वहीं सीकर क्षेत्र में बाबा खाटू श्याम मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की ओर से अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। अलवर डिपो के यातायात प्रबंधक अनिल पारेशर ने बताया कि खाटू धाम में चल रहे लक्खी मेले को देखते हुए रोजाना चलने वाली 2 बसों के अलावा 9 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। मेला जारी रहने तक यह बसें संचालित होती रहेंगी। खाटू श्याम जी के मेले के लिए हमारी जो बसें रूटीन की चल रही है वो तो यथावत है। उसके अलावा हमने 9 गाड़ियां और एक्स्ट्रा खाटू श्याम जी भेजी है। जहाँ का भी ट्रैफिक होगा वहाँ से वो संचालित की जाएंगी। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल, और अच्छी तरह यथावत अच्छी तरह चल रहा है मेला। कब तक चलेगा? ये जब तक फागुन का मेला ये वहाँ चलेगा तब तक चलेगा, 12 के बाद तक भी चलेगा 2-3 दिन। सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पर हर वर्ष की तरह फाग उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं महिलाओं ने भजन कीर्तन किए। पूर्व सभापति शशि तिवारी ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में महिला भक्तों ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही गुलाल एवं फूलों की होली खेली गई। यहाँ अलवर के अंदर हमारा जगन्नाथ जी महाराज का बहुत पुराना, वर्षों पुराना ये मंदिर है। इसकी अलवर शहर के अंदर बहुत आस्था है। यहाँ पुराने कटले जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम से यहाँ पर पहचाना जाता है। तो अलवर की सभी हमारी बहनें सखियाँ सभी मोहल्ले से और कॉलोनियों में से, अलवर पूरे शहर के अंदर से कोने कोने से निकल करके महिलाएं आती हैं। एक वर्ष के अंदर वैसे 2-3-4 बार प्रोग्राम होते आती हैं, लेकिन होली का एक जो फागोत्सव का प्रोग्राम है इसमें एक विशेषकर एक नई ऊर्जा होती है कि जो रंग गुलाल हमारे अंग को टच करते हैं, इससे हमारा उत्साह वर्धन होता है और मौसम परिवर्तन होता है। तो मौसम परिवर्तन में भी हमको इससे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हमारा मन आनंदित हो उठता है और नई एक ऊर्जा आती है मौसम के परिवर्तन से। तो बहुत अच्छा लगता है और जो यहाँ पर आनंद आ रहा है। और अलवर शहर के अंदर वैसे वृंदावन, मथुरा सभी जगह बहुत है, लेकिन यहाँ भी मथुरा ही हुआ पड़ा है। अलवर राधा में हो रहा है यहाँ, तो बहुत आनंद आता है। और मथुरा वृंदावन बहुत पास में है, तो हमारा जो हर्षोल्लास से होली का उत्सव होता है बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंद आता है। हमारी सभी बहनें बहुत खुश होती हैं कि जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रोग्राम होगा, वहाँ चलना है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो यहाँ जो माउथ मीडिया है वो बहुत सक्रिय है। और वहीं ग्राम बुर्जा से गोवर्धन जी की परिक्रमा में पूछड़ी का लोटा भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ लगातार 30 साल 551 किलो दूध की खीर बनाई गई। वहीं भक्त होली के गीतों के नृत्य करते हुए नजर आए, साथ ही रंग गुलाल से होली भी खेली गई। वहीं परिक्रमा में किन्नर समाज के हजारों श्रद्धालु भी दिखाई दिए। भक्तों ने यहाँ राधा कृष्ण के भजनों पर नृत्य किया। ग्राम बुर्जा से गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो बड़ी परिक्रमा में पड़ता है पूंछड़ी का लोटा, उस पर हर वर्ष की भांति तीसरी बार भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 551 किलो दूध की खीर बनाई गई, खीर का भोग लगाया गया और प्रसाद वितरण किया गया। इसमें गांव के सभी भक्तगणों ने सहयोग किया और भंडारे का आयोजन किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीसरी वर्ष लगातार भंडारे का आयोजन किया गया है और कृष्ण जी के मतलब खीर का प्रसाद का भोग अति प्रिय माना जाता है। इस वजह से खीर का प्रसाद का भोग लगाया गया और पूंछड़ी के लोटे के ऊपर जो धर्मशाला अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बनवाई हुई है, भजन लाल जी ने, उनकी धर्मशाला में ही प्रसाद का वितरण किया गया, जो
जो परिक्रमा में स्थान है पड़ रहा है पूर्टी का लोटा, वो भी राजस्थान की सीमा में आता है। भारत विकास परिषद अलवर की कार्यकारिणी के चुनाव वर्ष 2025-26 के लिए संपन्न हुए, साथ ही होली मिलन किया गया। चुनाव में सर्वसम्मति से सुरेश गोयल को अध्यक्ष, राधेश्याम सचिव और अशोक गुप्ता को कोषाध्यक्ष पद पर फिर से निर्वाचित किया गया। इससे पहले सुरेश गोयल ने सभी का स्वागत किया, जबकि सचिव राधेश्याम ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई। उधर आरएसएस के विभाग प्रचारक नरेंद्र भारत ने समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने विचार रखे। उधर साधारण सभा के बाद होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संयोजक गिरीश गुप्ता और उनकी टीम के सदस्यों ने मनोरंजक खेल प्रस्तुत किए। धन्यवाद ज्ञापन सचिव राधेश्याम ने किया, जबकि संचालन दीक्षा अग्रवाल एवं दया बंसल द्वारा किया गया। फागुन मास शुक्ल पक्ष में आंवला एकादशी सोमवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और शोभन योग सहित पुष्य नक्षत्र के त्रियोग बन रहे हैं। इन त्रियोग में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और आंवले के वृक्ष के पूजन से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली आंवला एकादशी कल 10 मार्च सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस एकादशी को रंग भरी ग्यारस भी कहते हैं। इस एकादशी पर कल सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग व पुष्य नक्षत्र के त्रियोग बन रहे हैं। इन त्रियोगों में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की पूजा करने से, आंवले के वृक्ष की पूजा व परिक्रमा करने से, एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से और भगवान विष्णु जी की पंचामृत से अभिषेक करने से सुख समृद्धि, यश वृद्धि व धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त आंवले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु जी, तने में भगवान शंकर जी, शीर्ष पर ब्रह्मा जी, शाखाओं में देव मुनि जी और टहनियों में अन्य सभी देवता निवास करते हैं। वहीं पद्म पुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान एक छोटा सा बिंदु भूमंडल अर्थात पृथ्वी पर गिरा था, जिससे कि आंवले के वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस एकादशी को आंवला की एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रोक्त भी आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली आंवला एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अलवर में परिवार सेवा संस्था द्वारा संचालित स्त्री क्लिनिक ने मेडिकल कैंप आयोजित किया। इसमें निशुल्क स्त्री रोग परामर्श, सामान्य स्वास्थ्य जांच और स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा की जांच रियायती दरों पर की गई। शुरू में डॉक्टर बलवीर कौर, डॉक्टर दीक्षा और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर के मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। उधर क्लिनिक प्रभारी मधु ने महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्त्री क्लिनिक में उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी गई। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार शाम अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में खिलाड़ी बालिकाओं के लिए हॉकी, शूटिंग और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हुई। प्रभारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि इस दौरान 7 मार्च को आयोजित स्पर्धाओं के विजेता बालिकाओं का सम्मान भी हुआ। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र अलवर में फिट इंडिया वीमेन वीक के अंतर्गत महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम किया गया, जिसमें हॉकी, शूटिंग और एथलेटिक के विजेता महिलाओं को इनाम दिया गया, मेडल और इनाम दिया गया। राजपूत सभा भवन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। साथ ही बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, पूर्व आईटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और राजपूत सभा के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चौहान के साथ करणी सेना के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस बारे में भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी प्रदान की। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर।
यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र में वायरल का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में CSC की OPD में इससे संबंधित रोगी अधिक आ रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश सैनी ने बताया कि सुबह शाम की सर्दी से बचाव की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बासी खाने का उपयोग नहीं करने की भी सलाह दी है। उधर डॉक्टर मीनल वर्मा ने बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव से बुखार और जुकाम होने पर तुरंत उपचार करवाना चाहिए। अभी बदलते मौसम की वजह से खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन अभी बढ़ रहा है इन दिनों में बदलते मौसम की वजह से। तो OPD अभी वायरल फीवर की ज़्यादा चल रही है। बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब कारण है, बूढ़ों में भी बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण है। तो इस दौरान OPD ज़्यादा हो रही है और अपन को यही ध्यान रखना है कि ठंडी और बासी खाना नहीं खाएं और सुबह शाम ज़्यादा ठंड पड़ती है तो सर्दी से बच के रहें, जैसे कि पूरे कपड़े पहन के रहें, गर्म कपड़े पहन के रहें और ठंडा पानी नहीं लें, थोड़ा निवाया पानी पिएं सुबह शाम। इंजीनियर्स पॉइंट के छात्र रहे अंकित कुमार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ अजमेर से गोल्ड मेडल प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ग्राम बुराड़ी निवासी अंकित ने MSc फिजिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल खैरतर के निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि अंकित कुमार शुरुआत से ही मेधावी छात्र रहे। वहीं उनके पिता नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं। वर्तमान में अंकित कुमार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चौधरी के अनुसार कुछ समय पूर्व विद्यार्थी सीकर और कोटा जाया करते थे, लेकिन EP स्कूल खुलने के बाद स्थानीय स्तर पर ही श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यहाँ 12वीं के साथ साथ IIT, नीट और चार्टर्ड अकाउंट जैसे एग्जाम में प्रतिवर्ष बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। पांडुपोल हनुमान मंदिर तक पहुंचना बाइक सवार और कार चालकों के लिए दुर्घटना और परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मंदिर तक वाहन संचालन से धूल का गुबार उड़ता है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है और चालक को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके अलावा मुख्य गेट से पांडुपोल हनुमान मंदिर तक सड़क की मरम्मत की मांग सामने आई है। उधर शनिवार को पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दरबार में दिन भर सुंदरकांड के पाठ चले। इसके अलावा भंडारे के साथ ही जयकारे गूंजते रहे। इसके अलावा 11 मार्च मंगलवार को धूमधाम से फागुत्सव मनाया जाएगा। उधर इस मौके पर पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा, चेतन शर्मा, ललित शर्मा, रोहित, मुरारी लाल, महेश, सतीश और गोविंद जोशी आदि मौजूद रहे। और वहीं इन दिनों भक्त बालाजी महाराज मेहंदीपुर, सालासर और पांडुपोल पहुंचकर मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं नई दिल्ली के श्री राम हनुमान सेवा मंडल की ओर से पदयात्रा बालाजी रही है। मालाखेड़ा क्षेत्र में पहुंच रहे यह श्रद्धालु विशेष पोशाक पहने हुए नजर आए। सभी के गले में माला और दुपट्टा सहित भगवा रंग सुशोभित दिखाई दिया। गौरतलब है कि हनुमान जी के यह भक्त होली के त्योहार पर हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर जाते हैं।
अलवर शहर के स्कीम 8 क्षेत्र में कोचिंग संस्थान के समीप ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर के नीचे लग रही आग को बुझाया। उधर विद्युत निगम के कर्मचारी यहां देर से पहुंचे। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ी घास सूख गई है और यहां चिंगारी निकलने से आग लग गई। आयुर्वेद औषधालय अकबरपुर द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लगभग 100 बालिकाओं को स्वर्ण प्राशन डोज पिलाई गई। महिला दिवस पर यह कदम उठाया गया। इसके जरिए बालिकाओं में इम्यूनिटी पावर बढ़ने के साथ ही मानसिक एवं शारीरिक विकास में मदद मिलेगी। उधर डॉक्टर उपेंद्र मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधियां भी दी गई हैं। इसके अलावा मौसमी बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया गया। खेड़का गांव में नंदी के उत्पात से ग्रामीण परेशान है। यह नंदी खेतों में घुसकर ग्रामीण के पीछे भाग रहा था। ऐसे में यहां काम कर रहे किसान अपनी जान बचाकर छिपते हुए नजर आए। अलवर उपखंड अधिकारी को सूचना देने के बाद वन कर्मी और पशुपालन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। नंदी को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। समाज सेवी महेश पटेल ने बताया कि इस नंदी को गौशाला भेज दिया गया है। आज ग्राम खेड़का के निवासियों ने बताया कि यहाँ एक कोई सांड है जो पागल हो रहा है और आदमियों को मारने भग रहा है और 2-3 आदमियों का काफ़ी पीछा किया है। इसको लेकर हम अलवर एसडीएम साहब से मिले और उन्होंने फॉरेस्ट टीम और पशुपालन विभाग की टीम भेज के इसको ट्रैंकुलाइज करवाया। अब इसको गौशाला छुड़वाया जाए। कितने दिनों से लोग परेशान हैं? इससे महीने भर से लोग ज़्यादा परेशान थे। बीच में चला गया था कहीं और अब ये तो बिल्कुल आदमियों पे हमला कर रहा था। जैसे तैसे लोग अपनी जान बचा रहे थे। खेती करना भी मुश्किल। हाँ, खेती करना एक भय का माहौल था इस कश्मीरियों की ढाणी में। अकबरपुर आंगनबाड़ी चतुर्थ में अमृत आहार योजना के तहत बच्चों को दूध वितरण किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनीषा ने बताया कि हर बच्चे को दी जाने वाली दूध की मात्रा के बारे में बताया। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दूध वितरण किया जाता है। मैं मनीषा कुमारी आंगनवाड़ी 3 अकबरपुर 3 की कार्यकर्ता हूं। हमारी आंगनवाड़ी केंद्र पर संचालित जो सुविधाएं हैं उसके अलावा अभी एक नई योजना शुरू हुई है जिस योजना का नाम है अमृतवाणी योजना। इसके थ्रू 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को दूध वितरण का कार्य किया जाता है। इसमें दूध की मात्रा 10 ग्राम और 100 ml पानी और 4 ग्राम चीनी को मिक्स करके और प्रत्येक बच्चे को दूध वितरण किया जाता है। उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड और इससे कह सकते हैं कि पोषण के साथ साथ उनका वृद्धि एवं विकास में। बड़दौमेव कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रविवार को सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई। उधर शास्त्री अंकुश शर्मा ने बताया कि संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 3 मार्च से आरंभ हुआ था। वहीं कथा के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। साथ ही भक्त सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां भी दिखाई गई। कथा का समापन भी रविवार को हो गया है। वहीं सोमवार को हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। महिला दिवस के अवसर पर कोटपुतली स्थित पाना देवी मोरियावाला कन्या महाविद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। यहाँ वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन भी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के मुख्य आतिथ्य में किया गया। साथ ही कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने अध्यक्षता की, जबकि आरपीएससी के पूर्व सदस्य ब्रह्म सिंह और जनप्रतिनिधि हीरालाल रावत और जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि रहे। गृह राज्य मंत्री बेड़म ने कहा कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य जारी है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इस दिशा में बड़ी पहल है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने विचार रखे। उधर कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पारितोषिक वितरण भी किया गया। प्राचार्य एवं संरक्षक प्रोफेसर आरपी गुर्जर ने महाविद्यालय में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और वेद स्वयं कहते हैं, स्त्रियं ब्रह्मा बभूविद, अर्थात स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा हो सकती। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में नौगांवा तहसील के राजकीय एवं निजी स्कूलों के 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। रविवार को रघुनाथगढ़ के प्रजापति मंदिर में ऐसी 2 बालिकाओं का अभिनंदन हुआ। डीजे और बाजे के साथ गांव में जुलूस भी निकाला गया।
उधर विद्यालय संचालक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवीन सोच को बढ़ावा देना है। प्रत्येक बाल वैज्ञानिक को 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उधर समारोह के दौरान सरपंच पप्पू, यूनुस खान, रतिराम और पतराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। रहने वाला रघुनाथगढ़ का हूँ, रामगढ़ तहसील से। तो सर मैंने मेरी बच्ची को बिठाया था, तो कुछ दिन 4-5 साल पहले तो सर मेरे जो गांव के थे उन्होंने कही है कि इधर मत बिठाओ, लेकिन फिर भी मैंने बिठाया और आज मेरी बच्ची ने नाम रोशन किया और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। और मेरा जो इनका स्टाफ है उससे भी बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, मेरी बच्ची को इतने तक लेके पहुँचे हुए, और आगे भी मैं ये सोचता हूँ क्योंकि मेरी बच्ची को आगे पहुँचाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कोटकासिम क्षेत्र के उजोली गांव में ग्रामीण सहकारिता समिति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सहकारिता को भारत की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बताया, साथ ही इसके व्यापक विस्तार पर बल दिया। इसके बाद सहकार से समृद्धि की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री यादव ने अरसोली में एएन ऑफिस का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। तिजारा में सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 6 अप्रैल को आयोजित होगा। इसे लेकर प्रधान कृष्ण सैनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 21 जोड़ों का विवाह करवाया जाएगा। संयोजक पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि राम नवमी के दिन सैनी माध्यमिक विद्यालय से बारात की निकासी होगी। वहीं विवाह समारोह एमपी जैन मैरिज होम में विधायक बाबा बालकनाथ के सानिध्य में संपन्न होगा। इस अवसर पर हनुमान सैनी, जंगली राम, बंसी सैनी, सोम सैनी, फूल सिंह, उमेश सैनी और उग्र सेना आदि मौजूद रहे। तिजारा में श्री मोनी बाबा गौशाला सूरजमुखी कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष तेजपाल नागर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान आय व्यय का विवरण पेश हुआ। वहीं गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गोवंश संरक्षण पर जोर दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष तेजपाल नागर, बने सिंह गुर्जर, देशपाल यादव, सुरेश गुप्ता, यशपाल आचार्य, महिपाल दायमा और तुलसीराम आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी के नगर परिषद ऑफिस के सामने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। यहां सड़क पर खड़े रोडल में स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद कार पलट गई और इसमें आग लग गई। चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायलों को भिवाड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक 25 वर्षीय चीनू यूआईटी सेक्टर 1 का निवासी था। मेरे को चीनू गाड़ी से छोड़ने जाए किशन जा रहा था बाईपास, और वो गाड़ी स्पीड में थी तो मोड़ के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ एकदम से, तो कंट्रोल खो के ब्रेक लगे नहीं, गाड़ी घूमी है, घूम के सुधी वो खड़ा था कंटेनर, उसमें जाके लगी है। गाड़ी में कितने लोग सवार? 3 आदमी थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? एक सेक्टर से बाईपास। कितने बजे घटना है सर ये? ये 4 बजे के आसपास। अलवर शहर के हनुमान सर्किल के पास झंकार होटल में जाट कर्मचारी स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी सहित ओमकार सिंह, प्रभाती लाल, जीवन राम चौधरी, हरपाल ददरवाल, तुहिराम सिंह चौधरी और सतीश चौधरी उपस्थित रहे। आपसी समन्वय बनाने के साथ एक दूसरे का सहयोग करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन अतिथियों सहित बतौर वक्ता भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने भी विचार रखे। मंच संचालन डॉक्टर राजकुमार फौजदार ने किया। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष मधु चौधरी की उपस्थिति भी रही। भाई समाज का प्रोग्राम हम तो खुशी मानते हैं, समाज इकट्ठा हो रहा है और कर्मचारी वर्ग इसमें जागृति ला रहा है। समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक आए हुए हैं, जयपुर से भी आए हुए हैं, बैराट से भी आए हुए हैं, सब जगह से राजस्थान से लोग आ रहे हैं। हमारा तो पर्पज एक ही है कि हमारा कर्मचारी वर्ग, हमारा समाज संगठित रहे और एक दूसरे की मदद करे, यही हमारी तो भावना है। जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के द्वारा अलवर शाखा के द्वारा यह एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, प्रथम स्नेह मिलन समारोह। और इस समारोह का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं पूरे ज़िले के और इस ज़िले में कार्यरत हैं या बाहर जो कार्यरत हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो सब लोग आएँ और एक साथ एक दूसरे को पहचानें और इस समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए और आगे कैसे अपने समाज को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके बारे में एकजुट होकर के एक रणनीति तैयार करनी है। और हमारा ये प्रयास है, इस समिति का ये प्रयास है कि पूरे ज़िले में
के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर इस प्रकार की संस्थाएं गठित हों और वहाँ सभी प्रकार के लोगों में एकजुटता लाई जाए और उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कार्य किया जाए और जो समाज में जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस संबंध में भी एक रणनीति तैयार की जाएगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो संगठन को तहसील स्तर पर पहुंचा जाएगा? हाँ बिल्कुल, ब्लॉक स्तर पर से संगठन पहुंच रहा है धीरे धीरे और ये पूरी शुरुआत है। मैं समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष उनको बधाई देना चाहूँगा कि उसने बहुत ही कम समय के अंदर पूरे करीब लगभग अधिकांश जिलों के अंदर उन्होंने समितियाँ गठित कर दी और ब्लॉक स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर भी इस प्रकार का वेलफेयर सोसाइटी की तत्वाधान में आज अलवर जिले में इस होली स्नेह मिलन समारोह रखा गया है। इसके लिए मैं हरपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बहुत ही सक्रिय रह करके समाज को संगठित करके और एक मंच पे लेके आए हैं और उद्देश्य यही है कि समाज में शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में विकास की रणनीति बने और सब संगठित रह करके एक दूसरे की मदद करें। इसी उद्देश्य को लेकर के जो बुद्धिजीवी वर्ग के कर्मचारी इनका बहुत अच्छी पहल है, अच्छा योगदान है। अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जो नई पीढ़ी आ रही है, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, उनको शिक्षा के लिए एक अच्छा मंच उपलब्ध कराएंगे और समाज के विकास की तरफ अग्रसर होंगे। उनके द्वारा पहला जो स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, मैं सबको साधुवाद दे रहा हूं कि आपने बहुत अच्छी पहल की है और ये समाज में नीचे तक जाए। समाज के हर जो हमारे किसान वर्ग में जो हमारे समाज के लोग रहते हैं, तो उसमें भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके बेटों को, बेटियों को हम शिक्षा देकर इस सरकार में कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करवाएं। इस लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। मेरी सबको शुभकामनाएं। प्रदेश से जो इसके प्रदेश का काम देख रहे हैं, तो रिटायर्ड IAS हैं, उनको बहुत ज्ञान है। तो IAS होता है वो बहुत ब्रिलियंट होता है। मैं समझता हूँ कि उसका पूरा अनुभव समाज के हर एक स्तर के लोगों को मिलेगा और जो हमारे नीचे जो समाज के लोग रहते हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनके परिवार में शिक्षा का प्रवेश नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे सारे कर्मचारी एक दूसरे परिचित होंगे, अपनी समस्याओं को शेयर करेंगे और ये सभी के हित में। आपको लगता है कि इससे समाज के लोगों को जागरूकता आएगी या समाज के कर्मचारियों को लाभ होगा? बिल्कुल जागरूकता भी आएगी, समाज से भी जुड़ेंगे। आज के कार्यक्रम में आप बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज जाट वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान द्वारा हमें बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। हम इनका पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जाट कर्मचारियों के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश की है। ये इनकी अच्छी पहल है और आशा है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। हम तो इनका पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। आज जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी की जिला शाखा अलवर के तत्वाधान में अलवर जिले में सेवारत और कार्यरत कर्मचारियों का स्नेह मिलन का प्रोग्राम है। यहाँ आज अलवर जिले से हर विधानसभा, हर गांव से, हर ढाणी से जाट कर्मचारी उपस्थित हुए हैं, पधारे हैं और सभी मिलकर आज होली के पूर्व में होली स्नेह मिलन भी और ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके माध्यम से हम समाज में फैली कुरीतियों को, समाज किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या रचनात्मक काम किए जा सकते हैं, उस विचारों को अलवर के मालवीय नगर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी पर रविवार को धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। मंदिर महंत सूरज कुमार ने बताया कि यहाँ प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष की दशमी को धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत सुबह बाबा का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई, वहीं महाआरती के साथ भोग लगाया गया। अलवर में शहीद भगत सिंह और आजादी विषय पर रविवार को कई प्रतियोगिताएं हुई। इसका आयोजन शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति और BL पब्लिक स्कूल ने किया। इस दौरान बच्चों ने निबंध, चित्रकला, राष्ट्रभक्ति गीत और भाषण में अपनी प्रतिभा दिखाई। समारोह समिति सचिव प्रमोद मलिक और प्रतियोगिता सचिव सुमन बिलखा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 स्कूलों के बच्चे शिरकत कर रहे हैं। वहीं विजेताओं को 23 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि समिति द्वारा पिछले करीब 40 सालों से यह सिलसिला जारी है। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति की ओर से आज BL पब्लिक स्कूल में शहीद भगत सिंह और आजादी का आंदोलन विषय विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। शहीद भगत सिंह पर चित्रकला, निबंध, राष्ट्रभक्ति के गीत और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्गों में किया जा रहा है। इनमें विभिन्न सालों से इनमें 40 स्कूलों के 500 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को 23 मार्च की शाम को
महावर ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम अलवर में 1985 से शुरू किया था, तब से निरंतर चल रहा है। इसके पीछे मुख्य भावना यह है कि देश की आने वाली पीढ़ी को शहीदों के इतिहास, आज़ादी का आंदोलन और उनकी कुर्बानियों से अवगत कराया जा सके। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति और बीएल पब्लिक स्कूल संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं और ये अनवरत लगभग 35-36 सालों से ये प्रतियोगिताएं अनवरत चल रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में अलवर जिले के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे भाग लेते हैं और ये प्रतियोगिताएं हैं निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गीत कविता पाठ प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता। और इनका जो विषय है वो है शहीद भगत सिंह और आज़ादी का आंदोलन। बच्चे इस प्रतियोगिता में अपनी पैट्रियोटिक फीलिंग्स को इन विभिन्न विषयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी पैट्रियोटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। लगभग 400-500 के आसपास बच्चों की स्ट्रेंथ होती है हर वर्ष, और इस वर्ष भी ये प्रतियोगिता यहाँ बीएल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में प्रारंभ हो रही है। 10 बजे से 11 बजे तक निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा और उसके समापन के पश्चात गीत कविता पाठ और भाषण प्रतियोगिता का प्रारंभ होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में राहुल गांधी के ऐलान की तर्ज पर राजस्थान में भी निष्क्रिय कांग्रेसियों का कटेगा पत्ता। पीसीसी सचिव ने अलवर में भी वरिष्ठ नेताओं के साथ किया चिंतन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रबुद्ध जनों के साथ विकास और बजट पर किया मंथन। वहीं श्वानों के बढ़ते प्रकोप को लेकर पीड़ितों ने मंत्री को सुनाई व्यथा। बच्चा गुम होने की खबर से मची खलबली, लेकिन बाद में बस में मिला बालक। भ्रमण के लिए बहाला से अलवर आए थे विद्यार्थी। और शहर में नाला सफाई सहित कचरा ट्रांसफर स्टेशन का किया निरीक्षण। आयुक्त ने दिए जरूरी निर्देश। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।